कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं उसके एक्चुअली देखा जाए तो। बल्कि रामचरितमानस के अंदर एक बड़ा सुंदर जो बयान आता है वो यही है, जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हारी रही उरलाई, तेहि ते हृदय रघुई रघुराई। यानी भगवान श्री रघु यानी भगवान श्री जो श्री रामचंद्र जी हैं, भला किसके हृदय वास करते हैं? जो जाति पाति इत्यादि को त्याग चुका है ना, जाति पाति के परे जा चुका है, राम जी तो उसके हृदय वास करते हैं। तो ये आ रहा है, अगर तो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखे ना रामचरितमानस का, देन यू कम टू नो कि उसकी स्पिरिट क्या है। इसको अप्रूव करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं। वो बोले अरे ऐसे कैसे हो जाती है, रामचंद्र जी ने अप्रूव किया, कहां लिखा है ऐसा? अगर आपको ये विश्वास नहीं, फिर तो आपको ये मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रामचरितमानस की ऑथेंटिसिटी पे आपको विश्वास नहीं, तो देन यू शुड नॉट रेज दिस कंसर्न एट ऑल कि भाई ये तो एक किसी किताब लिख दी और क्या। पर अगर आप ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं फ्रॉम दिस बुक, दैट मींस आपको ये भी फेथ होना चाहिए रामचरितमानस इज अप्रूव्ड बाय लॉर्ड श्री रामचंद्र हिमसेल्फ। तो रामचंद्र जी का इस बात को अप्रूव कर देंगे, हाँ वो बढ़िया, तूने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सबको सकल तालन दिया, धूम दो इन सबको, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लिखी तुलसीदास जी, अप्रूव। सुन लिया सबने? ये देखो, दिस इज द कोर ऑफ ऑल सिद्धांत, द कोर ऑफ ऑल फिलोसफी, द कोर ऑफ ऑल टीचिंग्स इज लाइक दैट? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए इस हर चीज को समझने का एक सही कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए शास्त्र हमारे इतने नहीं है कि हम बिना बिना सोचे समझे जाए, अब हम उसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है ना, जिस पे भी कमेंट करना होता है, कम से कम उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए अब क्योंकि ये जो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो अवध भाषा क्या आती है? आपने आपने जो निंदा कर रहे हो, उंगली उठा रहे हो, आपको आती है अवधी भाषा? आती है? नहीं आती ना। तो पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। देखिए बाकी धर्मों में ना, जो उस धर्म के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो विवेचनाएं देते हैं उनके ग्रंथों के ऊपर। जैसे जो प्रीस्ट होते हैं, पोप इत्यादि होते हैं, ये लोग बात करेंगे, ये विवेचना देंगे फ्रॉम बाइबल। या फिर मौलाना वगैरह होते हैं, वो कुरान के ऊपर विवेचनाएं देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कहीं से भी उठ करके आकर देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, अरे क्यूटी पाई, तुम हो कौन उंगली उठाने वाले? क्या किसी धर्माचार्य ने ऐसा बोला कि देखिए कितनी गलत बात लिखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो जो प्रभु के, हरि के, श्री रामचंद्र जी के शुद्ध भक्त हैं, ये विवेचनाएं दें, फिर तो समझ में आता है। नॉट दैट एनी टॉम डिक एंड हैरी को कहना क्या करे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा कोई नया निकाल दे, चलो ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तालन के अधिकारी, इस पे उठाते चलो। विले बैठे हैं, क्या करें? कुछ तो करना ही है। कुछ टाइम बीतता है दारू पीने में, कुछ टाइम बीतता है गलत सलत काम करने में, बाकी थोड़ा टाइम बचा, क्या करें? जो निंदा ही करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के इश्यूज अक्सर उठ करके आ जाते हैं। बट हमें समझना चाहिए, ये जितनी भी निंदाएं हैं, कहीं ना कहीं हमको मौका देते हैं कि हम राम जी का गुणगान और अच्छे से कर सकें, और विस्तृत रूप से कर सकें। तो इसलिए रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, हमारे लिए पूजनीय है। तो रामायण जो चाहे वाल्मीकि जी की हो या फिर रामचरितमानस हो तुलसीदास जी की, इसमें राम जी को बड़ा सुंदर गुणगान है, भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है ये। तो इसीलिए जो राम जी के भक्त हैं, राम जी के प्रति उनकी भक्ति को का रुझान है, तो उनको ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, देखा जाए रिश्तों को लेकर के इतने सुंदर ग्रंथ हैं, इनमें जो आदान प्रदान है रिश्तों को लेकर के, इसकी व्याख्याएं अद्भुत हैं। तो इसीलिए ये सारी निंदाएं जो है बिल्कुल बेसर पैर की हैं। तो हमें ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हमारे वैदिक शास्त्र जो है इतने विस्तृत हैं, इतने सुंदर हैं, उनको पढ़ें, इनको पढ़ेंगे हमारा हृदय भी सुंदर होगा। ये हमारे शास्त्र जो हैं दे आर फ्लॉलेस।